जैसे आते हैं आईटी पर, कल हमने टीसीएस के नंबर्स का प्रीव्यू किया था, वो तो नंबर्स अब मार्केट बंद होते ही आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद नजरें रहेंगी इन्फोसिस और एचसीएल टेक के नंबर्स पर, खासतौर से इन्फोसिस की गाइडेंस पर क्या रहेंगे नंबर्स। तो आशीष के पास चलते हैं। पहले आशीष, इन्फोसिस की बात करते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, इसका भी एक्सपेक्टेशन जो Q2 की है, इसका भी एक ठंडा क्वार्टर होगा। पहले सिर्फ एक्सपेक्टेशन रख देता हूं आपकी स्क्रीन पे। डॉलर आय में करीब 3/4% का उछाल, कांस्टेंट करेंसी में शायद ये करीब 1% के आसपास की ग्रोथ डिलीवर करेगा। 1% यानी कि यही इसने परफॉर्म करा था Q1 में भी, Q on Q। तो वही Q1 की ग्रोथ ही इस बार आपको देखने को मिलेगी। मार्जिन्स करीब 20 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का उछाल, यानी कि लार्जली फ्लैट मार्जिन्स और महज 1% की ग्रोथ। दरअसल सितंबर, चाहे वो टीसीएस जो हमने कल बातचीत करी हो या आज इन्फोसिस हो, ये दिखा रहा है इस बार नतीजों में सिर्फ कुछ नहीं होना, पिछले क्वार्टर का जो वीकनेस थी उसका कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगा आपको। इन्फोसिस केस में बहुत इंपॉर्टेंट होती है गाइडेंस, और लार्जली स्ट्रीट में ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि गाइडेंस जो पिछली बार हुआ क्या था, लास्ट क्वार्टर की गाइडेंस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर दी गई थी। Q4 में जब दी थी तो 4 से 7% की ग्रोथ की बात करी गई थी इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। Q1 में जब आए थे तो रिजल्ट के बाद बोले केवल 1 से 3.5% की गाइडेंस रहेगी, और इस बार शायद उसमें छेड़छाड़ ना हो। 1 से 3.5% की ग्रोथ की गाइडेंस और मार्जिन वही 20 से 22% का बैंड। हाँ, एक चीज जरूर है, स्ट्रीट में माना जा रहा है कि जैसे जैसे अब ईयर आगे बढ़ रहा है, क्लैरिटी आ रही है, ये बैंड जो है थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 1 से 3.5% वाला शायद 2 से 3.5% ग्रोथ की बात करते हैं ये लोग। लोअर एंड जो है गाइडेंस बैंड की, उसे अपवर्ड रिवाइज करते हैं। तो एक क्वार्टर तो दमखम दिखेगा नहीं, कमजोर रहेगा। पर स्ट्रीट की पैनी नजर है लार्ज डील्स। इन्फी ने भी कई सारी लार्ज डील्स, लिबर्टी ग्लोबल और बाकी लार्ज डील्स अनाउंस करी थी। एक्सपेक्टेशंस ये हैं, कोटक एंटिसिपेट कर रहा है इस बार $5.5 से $6 बिलियन की न्यू टीसीवी, नए कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की डील्स आएंगी। लास्ट 4 क्वार्टर्स का औसतन क्या रहा है? $2.6 बिलियन का। 2.6 के सामने $5.5 से $6 बिलियन का, और यही लार्ज डील विंस हैं जो शायद फ्यूचर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को लेकर स्ट्रीट को कंफर्ट दे रही है। नजर कहां रहेगी? डिमांड एनवायरमेंट की कमेंट्री बट ऑब्वियस। दूसरा, ये लार्ज डील्स की डायनामिक्स, कहीं ऐसा तो नहीं है ग्रोथ के एवज में मार्जिन कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं? एक ब्रोकरेज रिपोर्ट ने कहा था कट थ्रोट कंपटीशन के बीच में डील्स आ रही हैं, तो उसके लिए कमेंट्री। इन डील्स, लार्ज डील्स का रैंप अप, डील तो मिल गई, काम कब शुरू होगा, कब काम बढ़ेगा, कब रेवेन्यू में ट्रांसलेट होगा, उस पर बातचीत। और अब तक इन्फी ने इस साल के कर्मचारियों के वेज हाइक अनाउंस नहीं करे, तो इस बार नंबर्स में वो 2 लाख कर्मचारी तो ऑब्वियसली अवेट कर रहे होंगे। हम सब भी जानना चाहते हैं क्या अनाउंसमेंट आएगा। और आप देखिए कि ये साल वैसे टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए बार बार कहा जा रहा है कि दबाव वाला साल रहेगा, उसके बावजूद निफ्टी आईटी अब तक 14% के रिटर्न्स दे चुका है, लेकिन इन्फोसिस के स्टॉक ने डिलीवर नहीं किया। ये इनफैक्ट एक अंडर परफॉर्मर है। तो एक्सपेक्टेशंस पर उस लिहाज से ज्यादा कि इफ एट ऑल सरप्राइज आता है, कुछ भी पॉजिटिव कहेंगे, तो क्या वो फॉलो थ्रू देखने को मिलेगा? चार्टिक के लिए अगर आप बता सके रचना, गुड आफ्टरनून। इन्फोसिस में नंबर से पहले पोजिशनिंग कैसी होनी चाहिए? जी, गुड आफ्टरनून। और जहां तक इन्फोसिस की पोजीशनिंग की चार्टिकली बात है, यहाँ पे चार्टिकली पोजीशनिंग तो सही है और इतनी बुरी नहीं है, और अगर इसको रिजल्ट का तड़का भी मिल जाएगा तो ये और फर्दर डेवलप भी हो सकती है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि डेली टाइम फ्रेम पे ये इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर है भाव इसका एट दिस पॉइंट इन टाइम। द ओनली कंसर्न वुड बी कि अगर नंबर्स जो है खाली एक्सपेक्टेशन को मीट करेंगे तो यहाँ पे रैली ऑलरेडी 5-6 दिन की बनी हुई है, तो वो नहीं चलेगा। इट विल हैव टू रियली बी गुड नंबर्स, एंड अगर गुड नंबर्स के साथ 1500 भी ये निकालता है तो 1525 और 1540 की तरफ जा सकता है। डाउन साइड पे इसका सपोर्ट रहेगा 1480, एंड चार्ट इज लुकिंग गुड इंट्राडे पे भी एंड डेली चार्ट पे भी। बिल्कुल हर्षिता, इसमें ना बस एक चीज़ है, अगर आप वो जो अप्रैल के बाद जो एक शॉकर था, उस वो एक दिन के प्राइस मूव को अगर निकाल दें और वहां से लें, तो इन्फोसिस ने भी उतना अंडर परफॉर्म नहीं किया। और तो इनफैक्ट सेकंड क्वार्टर में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, नियरली 12% के रिटर्न्स। एग्जैक्टली, और इनफैक्ट इन्फोसिस के शॉकर के अगले दिन से आईटी ने सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म किया। ये मतलब बहुत एक्चुअली इंटरेस्टिंग चीज रही है। लेकिन खैर, नंबर्स की वेट करेंगे कल, और होपफुली इस बार कोई शॉकर ना दे इन्फोसिस, जो 2 बार से दे रहा है। अब खैर मार्केट